हे फ्रेंड्स, रियली थैंक यू सो मच। मैंने एक्चुअली फील किया आपका शेयर, आपका लाइक, आपका व्यूज़ बहुत ही अच्छा था। आई रियली अप्रिशिएट इट। इसी तरह मुझको और एक हमारे जो सोसाइटी में एक तो क्राइसिस चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको चाहता हूँ अवगत करने के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शॉर्ट से उसको तैयारी कर रहा हूँ बोलने के लिए। जैसे अभी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ लोगों एक्टिविटीज़ के लिए सोसाइटी में इट इज़ नॉट ओनली हैम्परिंग टू ए सिंगल पर्सन, कोई फैमिली को हिट नहीं कर रहा है, साथ साथ हमारी इकोनॉमी को भी हिट कर रहा है या हमारे इकोनॉमी इकोसिस्टम को भी हिट कर रहा है। मैं डायरेक्टली पॉइंट में आता हूँ। देखिएगा, कुछ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उधार लेने में बहुत बिलीव करते हैं। तो उधार जब लेते हैं उसका पैसा रिपेमेंट नहीं करते हैं। इसमें होता क्या है, पर्टिकुलरली वो आदमी का बिजनेस को तो हैम्पर करता है, साथ साथ वो इकोसिस्टम को भी हिट करता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ ऐसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक रिलायंस जो फ्रेश है या रिलायंस डिजिटल है या कोई भी बड़ा मॉल है, उसमें क्या होता है, वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं। जब कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो जो दाम में ख़रीदा होगा और जो दाम में मिला उसको ऑटोमेटिकली जाता है उसके बिजनेस के प्रॉफिट में या शेयरिंग ऑफ समथिंग में। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या है, अगर एक आदमी से उधार ले लिए हैं तो उसको पीछे दौड़ेगा, पैर पकड़ेगा, उसी अंदर में वो लॉस में चले जाता है। तो यही रीज़न है, मैं क्योंकि मेरे अच्छे क्लाइंट्स हैं नियर बाय मेरे सराउंडिंग में, वो मुझे बोल रहे थे कि भाई ऐसा कुछ करो ताकि लोग थोड़ा सा अवेयर होएं और जो उधार लेते हैं पैसा वो डूब ना जाए। क्योंकि हम सुबह से शाम एक धंधा करते हैं, आप लोग तो जॉब करते हो, आपको महीने को सैलरी आता है, लेकिन हम लोग तो धंधा करते हैं, हमारे ऊपर 100-200 तो फैमिली डिपेंडेंट है। तो कुछ लोग हैं वो इंटेंशनली लोन लेते हैं या पैसा हाथ से लेते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं, जिसके लिए बोल के हमको कल परसों डेवलपमेंट नहीं होता, हमको जीएसटी देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम लॉस करेंगे तो होगा कैसे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, जो लोग हैं पैसा लेते हो इससे उधार में, कोई आपको हेल्प करता है, आप उसको तंग मत करो यार। क्योंकि आप उसको तंग नहीं कर रहे हो, उसके साथ साथ आप उसको फैमिली को तंग कर रहे हो और इकोनॉमी को ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। ये सोच कर रखिए कि नेशन बिल्डिंग में भी आप मतलब एक डिफ़िकल्टी सिचुएशन आप अराइज कर रहे हो। और अगर पर्टिकुलरली मैं चीज़ में बोलूँ कि ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात, इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि मेरे एक एक्टिविटी से किसी को हार्म हो रहा है और मैं रिपेमेंट कर नहीं पा रहा हूँ एज अ बल्क में, एक ह्यूज अमाउंट में, तो ब्रेक इट डाउन टू स्मॉल अमाउंट्स, पेमेंट करो, उसका फ़ोन उठाओ, उसको इन्फॉर्म करो एटलीस्ट कि भाई ऐसा ऐसा बात है और मैं दे नहीं पा रहा हूँ। अगर जेन्युइन आप आदमी हो, एक दो बार आप डिफ़ॉल्ट किए हो या क्रोनिक डिफ़ॉल्टर नहीं हो तो चलता है, उसको उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो जानबूझ के पैसा लेते हैं लोगों से, उसको अवॉइड करते हैं, ठगते हैं, ये सब सही नहीं है मेरे हिसाब से। आई थिंक ये पॉइंट को अगर आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आपका भी मार्केट में जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो डेवलप करेगा, वरना आपके साथ साथ आपका फैमिली का भी एक कैरेक्टर ख़राब होने वाला है। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।